हेलो हेलो। नज़र बिल्कुल सामने रखें कि सेशन आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग लगाने वाले हैं एक्सरसाइज 5.5। हम लोग इसके पहले वाली वीडियो में, वीडियो नंबर 9 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 6 से यहाँ स्टार्ट करेंगे। और ध्यान रखिएगा, जो ये क्या कहते हैं, ये वीडियो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन आने की यहाँ से संभावना है, क्योंकि यहाँ पे जो इस मतलब जो एक्सरसाइज है इसमें लॉन्ग क्वेश्चन है ही मेनली, ठीक ना। तो 7 से 8 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन रहते हैं, तो आपको मैक्सिमम नंबर यहाँ से मिलेगा। और ध्यान रखिएगा, देखिए एक बात सबसे अच्छी जानते हो क्या है, अगर हम जो लॉन्ग क्वेश्चन लगा लेते हैं ना, शॉर्ट क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक ना। भाई उसी का तो क्या होता है, सबसेट होता है, सिंपल सी बात है भाई। छोटे वहाँ पे क्वेश्चन होंगे, यहाँ पे क्या है, बड़े क्वेश्चन हैं। अब जब बड़े क्वेश्चन लगा लेते हैं तो कई छोटे क्वेश्चन में क्या होते हैं, समाहित हो जाते हैं। मतलब जब हम लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई ज़्यादा दिक्कत हमें नहीं होती है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए हुए, ठीक है। तो चलिए, आप क्वेश्चन नंबर आपके सामने ये 6 रहा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 हमें कैसे करना है, ठीक है जी। देखिए हम सब कुछ एकदम बारीकी से अपना काम करेंगे, ठीक ना। भले वक्त लग जाए, लेकिन सारी चीज़ें हम लोग स्टेप बाय स्टेप और सीखेंगे, ठीक है जी। चलिए तो स्टार्ट किया जाए, ठीक। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, हम इसको जो भी दिया गया ना हमको मान लेते हैं, ठीक ना। कि माना y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x की घात कितनी, x प्लस हाँ। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, आप सिंपल से में जानते हो क्या करेंगे, सिंपल सा y इज इक्वल टू, फिर से मैं यहाँ पर जो दिया गया इसको मान तो लिए हैं, लेकिन फिर लेट करना होगा। फिर से हम इसे मतलब y इज इक्वल टू क्या ले सकते हैं, u प्लस v के फॉर्म में इसे लेंगे, ठीक ना। और लिखेंगे, अब सिंपल से क्या करेंगे, इसमें यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है जी, करने पर सिंपल से क्या करें, हम लोग लिखेंगे dy अपॉन dx इज इक्वल टू du अपॉन dx और प्लस dv अपॉन क्या हो जाएगा, dx। समीकरण नंबर 1 मानेंगे। हमने यहाँ पर देखो, इसका मतलब u इज इक्वल टू हमने क्या लिया है, x प्लस 1/x की घात कितनी है, x, ये हमने लिया है, ठीक है। मतलब u इज इक्वल टू हमने इसको किया, ठीक है। अच्छा, अब अगर देखो आप तो क्या, अब हम लोग एक की वजह से देखिए यहाँ पे du अपॉन dx और dv अपॉन dx दोनों की वैल्यू निकाल करके हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में पुट कर देंगे। जैसे समीकरण नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, ठीक ना। लेकिन पहले हमको क्या करना है, du अपॉन dx निकालना होगा, dv अपॉन dx निकालना होगा, ठीक है जी। अच्छा, तो यहाँ पर सिंपल से हम लोग क्या लिखेंगे, यक्स के पहले दोनों, जब फलन की घात फलन आता है तो लॉग लेते हैं, ठीक ना। दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, ठीक है जी। जैसे आप यहाँ पे क्या करते हो, लॉग लेते हो, तो लॉग लेने पे हमारे पास क्या बनेगा, लॉग u इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस 1/x की घात क्या है, x। और लॉग की प्रॉपर्टी होती है भाई कि जो घात है उसको क्या करेगा, बाहर कर देगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर सिंपल से बाहर आएगा तो x log x प्लस 1/x बनेगा, ठीक है जी। आराम से करिए, कोई जल्दबाजी हमें नहीं चाहिए, ठीक है जी, कोई जल्दबाजी हमें नहीं चाहिए। अब हम लिखेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है जी। यक्स के सापेक्ष हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, ठीक है। जब यक्स के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे तो यहाँ पे देखो क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा d अपॉन dx और log ऑफ u इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो तो दो फलन है, एक यक्स है और एक लॉग है, ठीक ना। एक अलजेब्रिक फंक्शन हो गया हमारे पास और एक हो गया लघु मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, लघुगणक, ठीक ना। मतलब एक हमारा बीजगणितीय फलन है, यक्स हमारे पास जो है वो बीजगणितीय है और ये हमारे पास लॉगरिथमिक है, ठीक ना। अब जब दो फलन मल्टीप्लाई में आ जाए, जब दो फलन मल्टीप्लिकेशन में आ जाए तो हमें क्या करना होता है, हम जानते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल लगाना होता है। क्या, मल्टीप्लिकेशन रूल हमें लगाना होता है। तो सिंपल हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, वो देखो x को बाहर ले लो और d अपॉन dx और log को डिफ्रेंशिएट कर दो, x प्लस 1/x, ठीक है जी। और प्लस अब इसको log को आप बाहर रख लो,
लॉग को आप बाहर रख लो और x को डिफ्रेंशिएट कर दो d/dx और यहाँ पे x हो जाएगा। ठीक है, अब log u का क्या बनता है, ये बनेगा 1/u और du क्या हो जाएगा dx। ठीक है, x इंटू लॉग का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/x होता है, तो 1/1 + x। ठीक है जी, लेकिन x नहीं, अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे x प्लस। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ध्यान रखिए 1/x है, जो ये 1/x है ना, इसको क्या लिख सकते हो, x की घात आप लिख दो, x की घात -1 लिख सकते हैं, सही बात है। ठीक है जी, अच्छा प्लस, अब यहाँ पे देखो ये 1 है तो इसका तो मतलब यहाँ पे क्या x है ना, x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है 1 होता है, हम जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास बचेगा वो बचेगा log x + 1/x बचेगा। ठीक है जी, अच्छा अब यहाँ पर देखो तो क्या 1/u तो वो तो रहेगा, इससे कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पर इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ठीक ना, मतलब यहाँ हमारे पास बनेगा, क्या बनेगा x इंटू 1/x² + 1 और बटे क्या हो जाएगा x हो जाएगा। ठीक है जी, और यहाँ पर देखो यश का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 होगा। ठीक है, कितना होगा 1, और यहाँ पे यश की पावर n वाला फॉर्म लगाएंगे तो क्या होता है n x की पावर n -1, तो -1 n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है -1 है। ठीक है जी, और प्लस हमारे पास log x + 1/x। ठीक है, यहाँ पे हमने जो किया है ना, यहाँ पे x की घात n का फॉर्मूला हमने लगाया, तो क्या होता है x की पावर n -1, ये जो डिफ्रेंशिएशन होता है जब इसका करते हैं किसका h की पावर n का, तो वही हमने किया है क्या n s की पावर n -1। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा। ओके, अब यहाँ पर देखो जो x है ये ऊपर जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया x इंटू x बटे x² + 1, और यहाँ पर जो हमारे पास बचेगा ब्रैकेट में 1 माइनस, देखो यश की घात यहाँ कितनी -2 हो जाएगी, इसे ले सकते हैं 1/x², क्या ले सकते हैं 1/x² और प्लस लॉग ऑफ x + 1/x। ठीक है जी, ठीक ओके। अब यहाँ पर देखो तुम्हारे पास क्या बचा, यहाँ हमारे पास जो बचा ऊपर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई के x बनेगा, क्या बनेगा यहाँ पर हमारे पास x² बटे x² + 1, और यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर हम लोग सिंपल से इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ कर देंगे। ठीक है ना, लस जब लेंगे तो सिंपल से हमारे पास जो बना x² - 1 क्या हो जाएगा x²। ठीक है जी, यही होगा। अच्छा प्लस हमारे पास क्या हो गया log x + 1/x। ठीक है जी, अच्छा अब यहाँ पर देखो तो x² से x² क्या हो गया है कैंसिल हो जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ हमारे पास ऊपर क्या बचेगा x² - 1, नीचे क्या बचेगा s² + 1, और यहाँ पे log ऑफ हमारे पास क्या हो जाएगा x + 1/x। ठीक है जी, x + 1/x हो जाएगा। उसके आप आगे देखिए तो हमारे पास अब देखिए ये वैल्यू जिसकी आई है वो किसकी आई है 1/u और du/dx की आई, 1/u dx/du की आई हुई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमको क्या चाहिए du/dx चाहिए ना भाई। ठीक है, du/dx चाहिए, तो सिंपल सा u को उधर ले जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x² - 1/x² + 1। ठीक है, और प्लस हमारे पास log ऑफ x + 1/x। ठीक है जी, ये रह जाएगा। u की वैल्यू उठा के पुट कर दो तो क्या हमारे पास u है x + 1/x की घात क्या है x, और यहाँ हमारे पास x² - 1/x² + 1 और प्लस log ऑफ x + 1/x। ये किसकी वैल्यू आ गई है, ये आई है, ये हमारे पास देखिए किसकी, ये हमारा du/dx आ चुका है। अब हम बात करते हैं v की। ठीक ना, तो v = आप देखिए यहाँ की घात 1 + 1/x। ठीक है जी, अब दोनों लिखेंगे दोनों पक्षों में लॉग लेने पर। ठीक है जी, जैसे आप क्या करोगे लॉग लोगे तो लॉग लेने के बाद यहाँ पे क्या बनेगा log v = log ऑफ x की घात 1 + 1/x। ठीक है जी, ये आ जाएगा। अब सिंपल से इसमें क्या हो जाएगा इसका log v = 1 + 1/x बाहर आ जाएगा, और यहाँ बचेगा log ऑफ x बचेगा। ठीक है जी, log ऑफ x बचेगा। अब सिंपल से लिखेंगे दोनों क्या करेंगे, अब डिफ्रेंशिएशन करेंगे और क्या, तो लिखेंगे दोनों पक्षों
में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है जी, सिंपल सा अवकलन करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ देखिए मल्टीप्लिकेशन, देखिए दो यहाँ फलन है, एक फलन है और एक फलन मल्टीप्लिकेशन रूप में है और वो मतलब मल्टीप्लिकेशन रूप में है। ठीक ना, तो इनमें जो लगेगी प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन की ही लगेगी, मतलब गुणनखंड विधि लगेगी। इसको नेक्स्ट पेज में काम करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या दिया गया है, log ऑफ b इज इक्वल टू 1 + 1/s को बाहर रख लो और d/dx और यहाँ पे क्या हो जाएगा log ऑफ x। ठीक है जी, और प्लस अब log ऑफ x को बाहर रख लो, किसको, log ऑफ s को बाहर रखो और d/dx 1 + 1/x को क्या करो, आउट डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है जी, अब इसके बाद अगर यहाँ पर देखा जाए तो हमारे पास अब हाँ ठीक है, एक सेकंड यहाँ पे नहीं लगाए हैं, dv/dx। ठीक है, अच्छा log v का क्या हो जाएगा 1/v और dv/ क्या हो जाएगा dx। ठीक है जी, अच्छा 1 + 1/x और यहाँ पर देखो तो log x का डिफरेंस 1/ कितना होता है, 1/x होता है। अब प्लस यहाँ पर देखो तो log ऑफ x। ठीक है जी, और 1 का डिफरेंस 0 हो जाएगा और 1/x का मतलब क्या होता है, x की घात -1। ठीक है जी, और x की घात -1 का फॉर्मूला क्या बनेगा, h/n का n x की पावर n-1। ठीक है जी, n-1। तो यहाँ हमारे पास देखो तो 1/v और dv/dx जो बना वो क्या बना, उसको देखो आप, वो हमारे पास यहाँ पर देखो, अच्छा देखो तो इसका आप सिंपल सल्ला चलोगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर। तो हमारे पास ये क्या बनेगा, x + 1/x इंटू 1/x प्लस log ऑफ x इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 - 1/x², क्या आएगा 0 ठीक, ओके। तो 1/v और dv/ क्या dx ना, तो यहाँ पर देखो तो क्या हो जाएगा x + 1/x²। ठीक है जी, अब प्लस कहाँ माइनस यहाँ पे 1/x² और log ऑफ क्या हो जाएगा x। ठीक है, अब यहाँ पर एक काम करो, dv/dx चाहिए तो v आप इधर ले आओ और यहाँ हमारे पास डिवाइड करोगे तो x/x² अब प्लस 1/x² माइनस 1/x² और log ऑफ क्या x। ठीक है जी, और यहाँ पर देखो आप तो इसकी वैल्यू क्या होती है, x की घात 1 + 1/x ही तो इसकी वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, पता नहीं किसकी है सर जी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखा जाए तो डिवाइड करने का कोई मतलब तो था नहीं, यहाँ डिवाइड आप मत करो। ठीक है, मतलब यहाँ पे सिंपल सा कॉमन हो रहा है तो क्या मतलब है, जैसे यहाँ पे जब नीचे कॉमन ही हो जा रहा है तो क्यों डिवाइड हम करें भाई, सिंपल सी बात है, x + 1/x²। ठीक है, और नीचे यहाँ दोनों में x² है तो कॉमन कर लेते हैं तो x² नीचे आ जाएगा और यहाँ क्या बचेगा x + 1 और यहाँ बचेगा log ऑफ x, सिंपल सा जी। ठीक ना, ये भाई अगर इजी हो रहा है तो क्या मतलब इसको नौटंकी करने का। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारे पास किसी वैल्यू dv/dx की। ठीक है जी, अभी आप देख लो समीकरण नंबर जो हमारे पास 1 है यहाँ पर। ठीक ना, अब समीकरण 1 में हम क्या करें, दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक ना, तो समीकरण 1 में आ जाओ, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 से। ठीक है जी, एक हमारे पास क्या है dy/dx इज इक्वल टू du/dx अब प्लस dv/ क्या हो जाएगा dx। ठीक है, तो dy/dx इज इक्वल टू डी की वैल्यू आप देख लो du/dx की, ये है हमारे पास। ठीक है, अब इस वैल्यू को उठा कर वहाँ सिंपल से क्या करें हम लोग पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या x + 1/x की घात x और यहाँ पे x² - 1/x² + 1 अब प्लस हमारे पास यहाँ क्या log ऑफ x + 1/x। ठीक है जी, ये हो गया और यहाँ पर प्लस v की वैल्यू देख लो आपके पास क्या है, ये हमारे पास है v की वैल्यू x की घात x + 1/x, नहीं गलत हो रहा है, फिर नौटंकी 1/x। ठीक है जी, यहाँ सही है, तो यहाँ पे x नहीं क्या होगा 1 होगा ना, तो यहाँ हमारे पास 1 एक सेकेंड यार 1 + 1/x। ठीक है जी, और यहाँ पे x + 1 माइनस log ऑफ x। ठीक है जी, और यही देखो पूरा जो हमारे पास है ये है, यही हमारे पास पूरा क्या होगा, यही पूरा हमारे पास आंसर है। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा यही हमारे पास आंसर है। ओके, देखिए इतना बड़ा आंसर आया है। ठीक है, जब ध्यान रखिए जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा ना तो कम से कम 8 से 9 नंबर आपको दे के जाएगा, कितना
कम से कम 8 से 9 नंबर आपको दे के जाएगा, ठीक। कम से कम क्या, जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उसी में आता है, तो आपको बड़ा ही डिवीजन नंबर दे के जाएगा, छोटा नंबर दे करके नहीं जाएगा, ठीक है। अब देख ले सारे स्टेप्स हमने आपको अच्छे से समझा दिया है। अगर आपको कहीं लगता है कि हाँ कुछ मिस्टेक है, कुछ दिक्कतें हैं, हम नहीं समझ पाए, तो आप क्या करिए, फिर से आप वापस आकर के देख लिया करिए, आप कहीं दिक्कत है कहाँ नहीं है, आप उसको अपने से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है जी। भाई हम हर जगह थोड़ी आपको, भाई हर स्टेप्स हमने आपको बता दिया। जो आपको स्टेप नहीं समझ में आया थोड़ा सा आप क्या करो, बैक करिए, आप देख लो एक बार, आपको दोबारा समझ में आ जाएगा, ठीक ना। भाई वीडियो तो आपके पास है, कौन सी दिक्कत है, क्या दोबारा रिप्ले नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, रिप्ले कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। चलिए तो फिर आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब हमारे पास जो है वो है 7 की ओर चलेंगे, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखो 7 की ओर चलेंगे, तो अब देखो है तरीका सेम है, तरीके में कोई अंतर नहीं है, ठीक ना। तो हम लोग सिंपल से यहाँ पर माना y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x की घात x प्लस x की घात लॉग ऑफ x, ठीक है जी। तो सिंपल सा y इज इक्वल टू u प्लस हम v मानेंगे और लिखेंगे x के सेम चीज़ सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है जी। सिंपल सा अवकलन करेंगे तो क्या बनेगा, एक सेकेंड यार, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू du अपॉन डी एक्स और प्लस dv अपॉन डी एक्स, समीकरण नंबर 1, ठीक ना। सेम तरीके में कोई अंतर नहीं है, कोई बदलाव नहीं है, बस जैसे हमने वहाँ किया था वैसे हम लोग यहाँ भी करेंगे, ठीक है जी। चलो भाई, तो हम सिंपल सा u इज इक्वल टू क्या माने हैं, u इज इक्वल टू हमने माना है, u इज इक्वल टू माना है क्या माना है आपने, x log x की घात x, ठीक है जी। दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, ठीक है जी। तो लॉग ले लें दोनों पक्षों में भाई, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लॉग u इज इक्वल टू लॉग x की घात क्या है x, और लॉग की प्रॉपर्टी होती है यार कि x को मतलब घात को क्या करना, बाहर करना, ठीक है जी। चलो भाई, अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है जी। तो सिंपल सम करेंगे तो क्या आएगा, डी अपॉन डी एक्स और डी अपॉन डी एक्स लॉग ऑफ यू, ठीक है जी। एक्स को बाहर रख लो, डी अपॉन डी एक्स, और इसको अंदर ले जाओ लॉग एक्स को, ठीक है। अब इसको बाहर रखेंगे हम लोग लॉग एक्स को, और किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी अपॉन डी एक्स, एक्स को डिफ्रेंशिएट, किसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, यक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक ना। भाई यहाँ पर देखो आप, सिंपल सा है ना यार, कि यहाँ पर दो फलन है, ठीक ना, एक यक्स है और एक लॉग है, ठीक है जी। तो ऐसा है तो हम लोग क्या लगाएंगे, मल्टीप्लिकेशन रूल तो लगाएंगे, क्या लगाएंगे, मल्टीप्लिकेशन रूल। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले को बाहर रख लिए, इस दूसरे को अंदर कर दीजिए, अब दूसरे को बाहर रख लीजिए, पहले को अंदर कर लीजिए, मल्टीप्लिकेशन रूल हम जानते हैं, ठीक ना। एक फलन को बाहर, दूसरे फलन को अंदर, सिंपल से हम लोग इस तरीके से क्या करेंगे, उसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है जी। चलो भाई, तो अब यहाँ पर देखो, तो हमारे पास 1 अपॉन यू और डी यू अपॉन क्या हो जाएगा, डी एक्स, ठीक है जी। और यहाँ x, और यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर लॉग के अंदर क्या है, लॉग x है, ठीक ना। तो इस लॉग को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम क्या मानेंगे, ये जैसे है x जैसा, ठीक, कैसा है, x जैसा। लॉग x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, लॉग x का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन x होता है, लेकिन x तो है नहीं, तो 1 अपॉन क्या लिखेंगे, लॉग x लिखेंगे, ठीक ना। इसलिए अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे, लॉग x, ठीक है। अब लॉग x को डिफ्रेंशिएट करेंगे, और यहाँ पर देखो ये तो कितना हो गया, 1 हो जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या बचेगा, लॉग x बचेगा, ठीक है जी। अच्छा चलो, अब यहाँ पर देखो तुम्हारे पास क्या आया, x अपॉन लॉग ऑफ x इंटू लॉग x का 1 अपॉन x प्लस लॉग ऑफ क्या, लॉग x, ठीक है जी, ये हो गया। अब यहाँ पर देखो, अब तो x कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा क्या, 1 अपॉन u और डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, हमारे पास बचा है 1 अपॉन लॉग ऑफ x प्लस लॉग
log x, ठीक है जी। ये हमारे पास है, हम सिंपल सा कल्ला सा लेंगे तो इसका गुणा यहाँ हो जाएगा, ठीक है जी। तो हम लोग 1/1 u और du/dx, ठीक है जी, du/dx। अब यहाँ हमारे पास क्या फिर बन जाएगा 1 + log x इंटू log x, ठीक है जी। ये हो गया, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा log ऑफ x हो जाएगा, ठीक है। अब हमको यहाँ पर जो चाहिए वो चाहिए क्या कहते हैं du/dx चाहिए। क्या चाहिए? du/dx। u को आप उधर ले जाओ तो हमारे पास जो आएगा 1 + log x इंटू log x, ठीक है जी। ये आ गया। अब यहाँ पर देखो आगे, अब बटे हमारे पास क्या है, बटे हमारे पास log ऑफ x है, ठीक है जी। अब सिंपल सा हम लोग क्या करेंगे, अब वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है जी। अब जब वैल्यू पुट करोगे किसकी, u की, तो हमारे पास क्या आएगा du/dx, और यहाँ पे क्या है log x की घात कितनी थी, x थी, ठीक है। और यहाँ पे 1 + log x और log x, ठीक है जी। ये अपॉन क्या हो जाएगा log ऑफ x, ठीक है जी। या तो इसको, ठीक है, अच्छा एक काम ये करते हैं, हमको du/dx मिल चुका है, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हमको चाहिए v का, ठीक है जी। हमको क्या चाहिए, हमको v का चाहिए। तो v इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या है, x की घात log x है, ठीक है जी। x की घात क्या है, log ऑफ x है। तो फिर लिखेंगे हम क्या, वही दोनों पक्षों में log लेने पर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा log v इज़ इक्वल टू log x की घात क्या है, log ऑफ x है। और प्रॉपर्टी होती है log की कि इसको क्या करेगा, घात को बाहर कर देगा, ठीक ना। तो यहाँ हमारे पास log ऑफ v इज़ इक्वल टू log x इंटू क्या हो गया, log x हो गया, ठीक ना। इंटू क्या हो गया, log x हो गया। आप चाहो तो इसी को आप क्या लिख सकते हो यार, इसी को लिख सकते हो आप log x का क्या स्क्वायर लिख दो यार, है तो बात वही। तो अभी लिखेंगे हम लोग, मतलब log v इज़ इक्वल टू क्या आया, log x की घात क्या आ गया, स्क्वायर, ठीक है जी। अब हम लोग सिंपल से क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है जी। अवकलन करो यार तो क्या हो जाएगा d/dx और log ऑफ क्या v इज़ इक्वल टू d/dx और log ऑफ x का क्या है, स्क्वायर, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा log ऑफ v का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/v, क्या आ जाएगा 1/v और dv/dx इज़ इक्वल टू, देखो पहले इसको हम x मानेंगे तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है 2x, क्या होता है 2x, 2 log x हो जाएगा। ये x था नहीं इसलिए d/dx, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे इसको log x को, तो एक सेकेंड, एक स्टेप और जाने दो, 1/v dv/dx। अब यहाँ पे 2 log x इंटू 1/x हो जाएगा, और हम चाहते हैं dv इज इक्वल टू मतलब dv/dx को, तो v इज इक्वल टू हमारे पास क्या 2 log x अपॉन क्या x, ठीक है जी। अब अगर देखो तो आप v की वैल्यू अगर हम लोग पुट करें, ठीक ना, v की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करें देखो तो क्या बनेगा dv/dx, और यहाँ पे v की वैल्यू क्या है x की घात log x, ठीक है जी। और यहाँ हमारे पास 2 log x बटे कितना x है, ठीक है। ला इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/x इंटू log x इंटू x की घात क्या log ऑफ x, ठीक है। ऐसे लिख दो सिंपल सा, ये हमारा dv/dx आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक ना। सिंपल सा निकाल करके समीकरण 1 में क्या करना होता है, पुट करना ही होता है, ठीक है जी। पुट कर दो तो क्या लिखोगे, समीकरण 1 से तो क्या है dy/dx इज इक्वल टू du/dx प्लस dv/dx, ओके। तो dy/dx, और यहाँ पे u की वैल्यू देख लो आप, पहले आपने u क्या निकाला है, ठीक है।
ये सिंपल से इसको हम ना चाहें तो ऐसे ही रख, देखो इस वाले को ना आप ऐसे ही रहने दो, ठीक है। आपको ऐसे डिवाइड कर लोगे तो 1/log(x) हो जाएगा, जो इससे पहले था, ठीक ना। मत मल्टीप्लाई करो, और यहाँ पे log x, ठीक है। इतने पे रहने दो जितने पे अभी है यहाँ पर, ठीक ना, उतने पे रहने दो। ओके। आप सिंपल सी वैल्यू वहाँ पुट करेंगे, तो यहाँ पे क्या है, एक सेकेंड, हाँ, log x की घात x है और प्लस 1/log(x) और प्लस log x, ठीक है जी, ये हो गया। अच्छा, प्लस v की देख लो वैल्यू क्या है, तो 2/x और log x और x की घात क्या है, log x, ठीक है। यही देखो तो आपके पास क्या है, आंसर है। यही आपका क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, क्या खूब लगती हो तुम आंसर देखती हो। ओके, ठीक है जी। तो सिंपल हमारे पास ये क्या हो गया, ये पूरा आंसर हमारे पास आ चुका है, ठीक है। देखो सारे स्टेप्स ऐसे हैं, सवाल हमारे पास लॉन्ग हैं, थोड़ा वक्त लगेगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक ना। लेकिन ध्यान रखिएगा, एक लॉन्ग क्वेश्चन लगाना कई शॉर्ट क्वेश्चन से क्या होता है, बराबर हो जाता है, ठीक ना। भाई ऐसा इसलिए कह रहे हैं ना क्योंकि हमको भाई वहाँ पे छोटे से क्वेश्चन लगाते हैं, यहाँ पे हम 2-2 पेज क्वेश्चन लगा रहे हैं, ठीक ना। तो 2-2 हम तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। भाई लॉन्ग क्वेश्चन आने का मतलब हमारे अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, ठीक ना, हम सीख पाते हैं, ठीक। इसलिए कहते हैं कि आप एक लॉन्ग लगाओ 10 शॉर्ट लगाओ, तो एक लॉन्ग के बराबर होते हैं 10 शॉर्ट, ठीक है। मतलब सिंपल सी बात है। अब आगे क्वेश्चन बढ़ो यार सर जी। अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर रहा, ठीक है। साइन x की घात x प्लस साइन इनवर्स x है, ठीक है जी। अब इसको हमें कैसे करना चाहिए, तो चलो किया जाए, मार दिया जाए कि तुझे छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। माना y इज इक्वल टू साइन x की घात क्या है, x, अब प्लस यहाँ पर है साइन इनवर्स रूट x, ठीक है जी। तो सिंपल से y इज इक्वल टू में मान लेंगे u प्लस v, और क्या कहेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है जी। तो भाई dy/dx इज इक्वल टू du/dx प्लस dv/dx, ये समीकरण नंबर 1 हो गया, ठीक ना। समीकरण नंबर हमारे पास क्या हो गया, 1 हो गया। अब सिंपल से देखो u इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, साइन x की घात क्या है, x, क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में log लेने पर, तो क्या आ जाएगा, log u इज इक्वल टू log साइन x की घात क्या, x, और प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी, log u इज इक्वल टू घात को बाहर भेजना, x log साइन x आएगा, ठीक है जी। अब सिंपल से क्या करना है, x के सापेक्ष हमें क्या करना है, अवकलन करना है, ठीक ना। क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है जी। तो अवकलन जब करोगे तो क्या 1d/dx और log ऑफ क्या u, x और इनको अलग हैं, दोनों को मल्टीप्लिकेशन रूल लगाओगे, एक को बाहर दूसरे को अंदर, अंदर log को ले गए, ठीक है। अब हम x को बाहर करेंगे और ना x तो बाहर ही है, अब हम बाहर करेंगे इसको बाहर करेंगे log साइन x को और डिफ्रेंशिएट करेंगे d/dx और x को, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखो तुम्हारे पास क्या बनेगा, 1/u और du/dx ना, अब प्लस x इज इक्वल टू x, log का डिफरेंस 1/ क्या होता है, x होता है, तो साइन नीचे आ जाएगा, लेकिन x नहीं, इसलिए अगेन डिफरेंस करेंगे किसको, साइन x को, ठीक है जी। और यहाँ पर x है तो इसका डिफरेंस 1 होता है, इसलिए यहाँ पर क्या बनेगा, log साइन x बनेगा, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर देखो तो हमारे पास क्या आ जाएगा यार, x इंटू, देखिए साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos, तो cos x बटे क्या लिख दो आप,
साइन एक्स लिख दो, ठीक है जी। कॉस एक्स बटे आप क्या लिख दो, साइन एक्स लिख दो, और प्लस लॉग ऑफ क्या हो जाएगा, साइन एक्स, ठीक है। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए डी यू अपॉन डी एक्स चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करो, यू को उधर ले जाओ, यहाँ पर एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉट एक्स, ठीक है जी, और प्लस लॉग साइन एक्स, ठीक, साइन एक्स। अब हमें क्या करना है, अब हम सिंपल से क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। किसकी वैल्यू पुट करते हैं, जो दिया है, क्या दिया है, यू क्या दिया है, साइन एक्स की घात क्या है, एक्स है, और यहाँ पे एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग ऑफ क्या, साइन एक्स, ठीक है जी। ये हमारे पास डी अपॉन डी एक्स आ चुका। अब हमारे पास क्या चाहिए, हमको चाहिए v, और v इज इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स रूट में x है, ठीक ना, ये हम जानते हैं। और हम सिंपल से यहाँ पे देखिए भाई फलन की घात फलन तो है नहीं, साइन इन्वर्सेस का डिफरेंशिएशन करना है, तो हम जानते हैं, तो यहाँ पे लॉग लेने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर लॉग लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। तो क्या करेंगे फिर हम इसमें ये करते हैं, सिंपल से यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है जी। तो सिंपल से डी वी अपॉन डी एक्स, और यहाँ हमारे पास डी अपॉन डी एक्स, और क्या बनेगा साइन इनवर्स रूट एक्स, और आप जानते हो डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है जी। तो यहाँ हमारे पास क्या बनेगा, वो देखो हमारे पास बनेगा 1 अपॉन रूट में 1 माइनस रूट एक्स का क्या स्क्वायर, लेकिन एक्स नहीं था, यहाँ पे एक्स है पर यहाँ पे एक्स नहीं, रूट एक्स है, ठीक ना। तो हम अगेन डिफरेंशिएट कर डी अपॉन डी एक्स, और रूट में किसको, एक्स को, तो यहाँ 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स इंटू रूट एक्स का 2 रूट एक्स होता है डिफरेंशिएशन, ठीक है जी। तो यहाँ पे 1 अपॉन 2 रूट एक्स, और रूट में क्या 1 माइनस एक्स, ठीक है जी। ये हमारे पास बन करके तैयार हुआ। अब यहाँ पर देखो तो किसकी वैल्यू है, डी वी अपॉन डी एक्स की, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर समीकरण 1 लिखेंगे, समीकरण 1 से, ठीक है जी। तो क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक है जी। तो इसकी वैल्यू क्या आई है साइन एक्स की घात एक्स, और यहाँ पर आया है एक्स कॉट एक्स और प्लस लॉग साइन एक्स, ठीक है। और डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी है, ये है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, और दूसरे में रूट में 1 माइनस एक्स, और यही देखो हमारे पास क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स है, और यही हमारे पास आंसर है, ठीक है। यही हमारे पास क्या है, आंसर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। ला 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 ला, ठीक, ये हमारे पास आंसर हो गया। चलो फिर अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ा जाए, ठीक है। ध्यान रखिए क्वेश्चन थोड़े से क्या हैं, बड़े हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। ऐसा होने का मतलब है सिंपल समीकरण 1 लेकर के हमने क्या किया, वैल्यू पुट कर दी सिंपल सा यहाँ पर दोनों से, ठीक ना, मतलब डी अपॉन डी एस की, डी वी अपॉन डी एस की, ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा, ठीक। अच्छा, कोई दिक्कत नो सर जी। तो सारे स्टेप्स को आप देखते चलिए, सारी चीज़ों को आप लगाते चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन हम लोग आसानी से लगा पा रहे हैं, ठीक है भाई। सिंपल सा क्या करना है यार, 2 दिया है, मान लो यू और बी मान लो, दोनों को अलग अलग सॉल्व करो, और अलग अलग सॉल्व करने के बाद आप क्या करना है, वैल्यू ही तो पुट करनी है, उसमें कौन सी इतनी बड़ी पहाड़ तोड़ना है यार, समझते नहीं। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, एक्स की पावर साइन एक्स प्लस साइन एक्स की पावर क्या है, कॉस एक्स है, ठीक है जी। अब इन्हें हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, फिर वही कहानी मानेंगे हम, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है, ठीक है। तो फिर माना y इज इक्वल टू एक्स की घात साइन एक्स और प्लस साइन एक्स की घात क्या, कॉस एक्स, ठीक। तो हमारे पास y इज इक्वल टू हमने मान लिया u प्लस वी, तो हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन क्या बन जाएगा, डी एक्स बनेगा, ठीक है। समीकरण नंबर 1 मानेंगे, और u इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, एक्स साइन एक्स है घात, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में, बस कहानी वही, दोनों पक्षों में
लॉग लेने पर, ठीक है जी। तो क्या आ जाएगा, लॉग यू लॉग एक्स साइन एक्स, ठीक है जी। और लॉग यू इज इक्वल टू साइन को बाहर करेगा लॉग, और यहाँ पे बचेगा लॉग ऑफ एक्स, ठीक है जी, ये बचेगा। अब यहाँ पर देखो तो हम लोग सिंपल से क्या करेंगे, अब लिखेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है जी। तुम्हारे पास क्या आएगा, डी अपॉन डी एक्स लॉग ऑफ यू इज इक्वल टू, साइन को बाहर रख लो, मल्टीप्लिकेशन है ना, रूल लगेगा, डी अपॉन डी एक्स, लॉग को अंदर ले जाओ, अब प्लस लॉग को बाहर रखो और डी अपॉन डी एक्स, और यहाँ हमारे पास क्या है, साइन एक्स, ठीक है जी। अब यहाँ हमारे पास क्या आ जाए, 1 अपॉन यू और डी यू अपॉन क्या हो जाएगा, डी एक्स, और यहाँ पर साइन एक्स और लॉग का डिफरेंशियल 1 अपॉन एक्स होता है, प्लस लॉग एक्स, एक्स साइन का डिफरेंशियल क्या होता है, कॉस एक्स होता है, ठीक है जी। तो हमारे पास यहाँ पर देखो तो डी यू अपॉन डी एक्स, और यहाँ यू हो जाएगा साइन एक्स बटे एक्स, और प्लस चार लिख दो, कॉस एक्स पहले लिख दो और लॉग इसको बाद में लिख दो, ठीक है जी। अब यहाँ पर u की वैल्यू पुट कर दो, किसकी वैल्यू पुट कर दो आप u की वैल्यू पुट कर दो, तो u हमारे पास क्या है, साइन नहीं यक्स की घात क्या है, साइन एक्स, और यहाँ पर साइन एक्स बटे एक्स प्लस कॉस एक्स और लॉग ऑफ एक्स, ठीक है जी। अगर देखा जाए तो ये वैल्यू किसकी आ चुकी है, ये वैल्यू आ चुकी है u वाले की, ठीक ना, ठीक। अच्छा, अगर ये काम यहाँ पर ये किया जाए, क्या थोड़ा एडजस्ट अगर किया जाए तो एक्स साइन एक्स, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखो तो यहाँ पर हम लोग सिंपल से क्या करते हैं, इसका लसा लेते हैं, जब तक एक्स यहाँ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं साइन एक्स और प्लस एक्स कॉस एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा लॉग एक्स बटे हमारे पास क्या हो जाएगा, होल डिवाइड बाई एक्स, क्या हो जाएगा, होल डिवाइड बाई एक्स। अब यहाँ पर एक काम ये कर लेते हैं, जब करिए तो पूरा कर लिया जाए, तो क्या करेंगे हम लोग, तो डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, एक्स की घात क्या है, एक्स की घात हमारे पास साइन एक्स है, साइन एक्स, और बटे नीचे जो एक्स यहाँ ले लो, और यहाँ पे साइन एक्स और प्लस एक्स कॉस एक्स और लॉग ऑफ एक्स, ठीक है जी। ये हमारे पास हो गया, ठीक। अब यहाँ पर देखो तो जब हम यक्स को ऊपर ले जाएंगे, क्या करेंगे, जब हम यक्स को ऊपर ले जाएंगे तो ये बनेगा एक्स साइन यक्स, और यक्स की घात -1 और साइन एक्स और प्लस एक्स कॉस एक्स और लॉग ऑफ क्या, एक्स, ठीक है जी। लॉग ऑफ हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखो आगे, तो फिर अब यहाँ पर देखिए आधार समान है तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, तो यहाँ पर लिखोगे क्या, एक्स की घात साइन एक्स और -1, ठीक है जी। और यहाँ हमारे पास साइन एक्स है, एक्स कॉस एक्स और लॉग एक्स है, ठीक है जी, लॉग एक्स है, ठीक। ये हमारे पास हो गया। अब आगे देखो, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू हमको मिल चुकी है, ठीक। अब आगे देखो तो आगे आगे राम चले पीछे पीछे लक्ष्मण, ओ हो ठीक। तो अब हमारे पास ये हमारे पास आ गया। अब v इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, साइन एक्स की घात क्या है, कॉस एक्स, ठीक है जी। फिर लिखेंगे क्या, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, ठीक है जी। तो लॉग ऑफ v इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स की घात कॉस एक्स, ठीक है जी। तो लॉग ऑफ v क्या करेगा, कॉस को बाहर करेगा और लॉग ऑफ साइन एक्स बनेगा, ठीक है जी। अब हम लोग थोड़ा नेक्स्ट पेज लेते हैं, उस पर लिखते हैं यक्स की सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है जी। तो करो भाई, तो डी अपॉन डी एक्स और लॉग ऑफ बी, एक को बाहर कर लो, कॉस को बाहर करेंगे, लॉग को अंदर करेंगे, तो लॉग क्या, साइन एक्स,
अब इसको बाहर करेंगे log sin x को और अंदर करेंगे d/dx cos x को, ठीक। तो 1/v dv/dx और cos x इंटू लॉग का डिफरेंस 1/sin x हो जाएगा, लेकिन ये d/dx यहाँ हमारे पास क्या बन जाएगा sin x का, क्योंकि हमने log का डिफ्रेंशिएशन किया है तो 1/x आया है, लेकिन sin है cos ये x नहीं है, ठीक है। अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे और प्लस हमारे पास यहाँ पर देखो तो log sin x और cos का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है माइनस sin x होता है, ठीक है जी। ये हम लोग समझ गए। तो dv/dx v को आप उधर ले जाइए, cos/sin क्या होता है cot होता है, ठीक है, क्या होता है cot x। और यहाँ हमारे पास क्या बन जाएगा cos है तो क्या हो जाएगा sin का क्या बनता है cos x बनता है, प्लस कहाँ माइनस ले लो और यहाँ पे sin x को इधर और log ऑफ क्या sin x, ठीक है। और हम लोग एक काम ये करते हैं ना, अब v की वैल्यू पुट कर लेते हैं तो sin x की घात क्या है cos x है और यहाँ हमारे पास क्या cos x cot x और माइनस यहाँ पे हमारे पास sin x log ऑफ sin x, ठीक है जी। उठा के वैल्यू क्या करिए पुट कर दीजिए, ठीक है। अच्छा एक सेकंड यहाँ पर चाहें तो आप अगर देखो तो हम यहाँ पर ना एडजस्ट करके हम ये चाहें तो यहाँ ये भी रख सकते हैं, ठीक ना, सिंपल सा, चाहे यही इतना रहने दो तब भी कोई दिक्कत नहीं, चाहे तो आप इसे एडजस्ट कर लो जैसे हम एडजस्ट किए हैं, नहीं यहीं पर रहने दो कोई दिक्कत नहीं है, जो ये है वही रहने दो, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, आपने एडजस्ट किया तो वही वैल्यू हम लोग क्या करेंगे पुट करेंगे, ठीक। अब हम लोग क्या समीकरण 1 में दोनों की वैल्यू पुट करेंगे। तो समीकरण 1 से क्या है dy/dx इज dy/dx इज इक्वल टू हमारे पास क्या है du/dx प्लस dv/dx, ठीक है जी। अच्छा यहाँ पर देखो तो किसकी वैल्यू मिलेगी, यहाँ हमको वैल्यू मिलेगी v की, यहाँ ठीक है dv/dx की, ठीक है, यहाँ वैल्यू मिल जाएगी। और हम बात करें अगर उसकी क्या कहते हैं u की कहाँ मिलेगी, तो u के आपको वैल्यू यहाँ मिल जाएगी, कहाँ है यहाँ पर, ठीक है जी, यहाँ पे u की वैल्यू है du/dx की, ठीक है। तो यहाँ हम लोग ठीक है दोनों वैल्यू उठा करके वहाँ पुट कर देते हैं, ठीक है जी। जब दोनों वैल्यू उठा के पुट करेंगे तो यहाँ पर देखो तो क्या बचेगा हमारे पास dy/dx इज इक्वल टू x की घात यहाँ पर sin x माइनस 1 और यहाँ पर sin x cos x और यहाँ पर बचेगा log ऑफ x, ठीक है जी। ये हो गया प्लस, अभी तुमने निकाला था ये वाला है ना, तो यहाँ पर sin x की घात cos x, ठीक है जी। और यहाँ हमारे पास क्या है हाँ cos x cot x, ठीक है, माइनस sin x log sin x, ठीक है जी। अच्छा एक बात ध्यान ये रखिएगा ना, अगर ये आपको आंसर न दिया होगा तो या आपको आंसर तब हमको यहाँ पर जो है ना यहाँ पर u की वैल्यू a पुट किया होगा, ठीक ना, a वाली u की वैल्यू पुट किया होगा du/dx की, ठीक ना। तो अगर वो नहीं दिया आंसर तो आप ये वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर, ठीक ना, यहाँ पर इस वैल्यू को रख देंगे हम लोग, ठीक है, ये वाले, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है तो या हम आंसर लिख सकते हैं सिंपल सा क्या या करके यहाँ पर, तो x की घात क्या है sin x, ठीक है। और यहाँ हम लोग लिख सकते हैं क्या कि sin x अपॉन x अब प्लस यहाँ हमारे पास क्या cos x log x, ये हो गया, और प्लस यहाँ पर sin x की घात cos x और यहाँ पे cos x cot x और माइनस यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा sin x और log sin x, ठीक है जी। ये हमारे पास अगर ये आंसर नहीं दिया है ये वाला मतलब ना मैच कर रहा हो तो ये वाला आपका आंसर मैच करेगा, बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप यहाँ पर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। भाई देखिए लॉन्ग क्वेश्चन है, समय तो भाई लगेगा ही, ठीक ना, हम पहले आपको बता दिए हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन है इसलिए वक्त यहाँ पर आपको लगेगा, तो आप क्या करिएगा समय
भाई इसमें समय देखो देना पड़ेगा, ठीक ना। देखिए 3 क्वेश्चन किए हैं, ठीक ना, और इससे ज़्यादा हम लोग अभी इसमें करेंगे भी नहीं, ठीक ना। अब आगे वाली वीडियो हम लोग करेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, तीनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे हम लोग 4 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, ठीक ना। मतलब क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, ठीक ना। भाई देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लॉन्ग है तो वक्त लग रहा है, समय लग रहा है, ठीक ना। इसलिए थोड़ी भले भाई 1 से 2 3 वीडियो आ जाए, कोई दिक्कत है क्या? नहीं भाई, हमें देखो जो क्वेश्चन हमारे पास हैं वो हमें आने चाहिए, ठीक ना, अच्छे से आने चाहिए, नहीं जल्दबाजी हम लोग सब कुछ काम कर लें और हमें क्वेश्चन आए भी ना, ठीक ना। ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग अब क्या करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।